Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया। और आज मैं डिटेल बात करूंगा जैक ढैली के बारे में। खासकर आज मेन बात होगा इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, इनके चॉइस फिलिंग के साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम पहले बात करेंगे कि इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्या होगा, कितने राउंड्स होंगे और इसके बाद से कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन एलिजिबल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, मतलब ईडब्ल्यूएस को क्या फ़ायदा मिलने वाला है जैक दिल्ली में बैठने पर, और एससी एसटी का क्या फ़ायदा है, डिफेंस का क्या फ़ायदा है, अच्छा अदर स्टेट वालों को क्या फ़ायदा है, क्या अदर स्टेट वालों का कैटेगरी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है या उन्हें एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता है। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस होगा। अगर आप जैक दिल्ली के बारे में जीरो जानते हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ कौन कौन से कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज क्या है, चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है, तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ऑलमोस्ट 90% क्वारीज आपकी जैक दिल्ली से रिलेटेड क्लियर हो जाने वाली हैं। बाकी जो 10% क्वारी होंगी वो हम आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में कंक्लूड करते रहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप हमारे अगर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट तक फॉलो करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। आप चाहे ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया जिस भी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, चाहे वो जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, जोसा हो, यूपी टेक हो, जो भी आपके मन में हो, या आपको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे रैंक पे यहाँ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछते रहिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, और पूछने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट वरी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है और कितने राउंड्स होंगे, स्पॉट राउंड क्या है। जनरली लोग स्पॉट राउंड का डेटा शेयर नहीं करते हैं और लोगों के पास होता भी नहीं है, पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि स्पॉट राउंड का डेटा क्या है। देखिए यहाँ पे हम कंपेयर भी करने वाले हैं स्पॉट राउंड 2020 और 21 के, 2022 के स्पॉट राउंड को और 21 के स्पॉट राउंड को, 20 के स्पॉट राउंड को, और नॉर्मल जो फोर्थ राउंड था 2022 में उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। जैसे ये एनएसयूटी का डेटा है, एनएसयूटी के बारे में है। तो ऐसे एनएसयूटी वो भी जनरल कैटेगरी का है, तो एनएसयूटी जनरल और उसके बाद से ई डब्ल्यू एस, एस सी एस टी, होम स्टेट, अदर स्टेट, हम सबको बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है हम कट ऑफ इस वीडियो में ना डिस्कस कर पाएँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल कंसिडर यू। और आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस पॉइंट पे वीडियो चाहिए। डेफिनेटली योर संदीप भैया इज हियर ओनली फॉर यू, सो डोंट वरी माई डियर ब्रदर्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें लेके रख लेनी है, जैसे जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का अकाउंट नंबर, मतलब बैंक पासबुक आप लेके रख लीजिए, उसकी फ़ोटो, 10th-12th की मार्कशीट। और अगर आप ट्रिपल आईडी दिल्ली में चाहते हैं तो बोनस पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स भी आप पहले लेके रख लीजिए, ठीक है। अभी बोनस पॉइंट क्या है हम आगे देखेंगे। आप कोई अगर कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं या सब कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, कैटेगरी क्या होता है, जैसे आपका ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, या ईडब्ल्यूएस है। सब कैटेगरी में हो सकता है कि आप क्या हो, फ्रीडम फाइटर हो, या क्या हो सकता है कि आपका किसी डिफेंस, आपके पास कोई डिफेंस कोटा हो या स्पोर्ट्स कोटा हो, या फिर हो सकता है कि कोई और आप हैंडीकैप्ट हो, तो दैट इज़ योर सब कैटेगरी। तो आपको इस सब कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको रखना है, वो भी नया वाला, ठीक है। और लगे हाथ आप कैंसिल चेक रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हमें इसे अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। ये सब आप लेके रख लीजिए। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्म भरना और उसके बाद अभी आगे का हम प्रोसेस भी सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 1500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है जैक दिल्ली के काउंसलिंग में। जैक दिल्ली के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आप 1500 रुपये लेके रख लीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब एक मिनट, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट एंड जे ऑल्सो। सो अगर आपको हमारी टीम से या हमारे थ्रू किसी भी तरीके की काउंसलिंग करानी है तो आप हमसे पेड काउंसलिंग भी करा सकते हैं।
उसके लिए मैं अपने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। और अगर आपको जैक डेली कराना हो तो जैक डेली का प्लान बाई करिए, अगर आपको आईपीयू कराना हो तो आईपीयू का प्लान बाई करिए, अगर आपको एकेटीयू कराना हो तो एकेटीयू का प्लान बाई करिए, और अगर आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग करानी हो तो उसका प्लान बाई करिए, और बाकी आगे काम कर देंगे। अब हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना काफ़ी सिक्योर और काफ़ी ट्रस्टेबल है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बहुत सालों से अपने छोटे भाइयों की हेल्प करते आए हैं। और साथ ही साथ पेमेंट करने के बाद से हम आपको एक देते हैं पर्सनल मेंटर, जिससे आप कभी भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप उनके साथ व्हाट्सएप और कॉलिंग पे अटैच रहेंगे, और आप जब भी बोलेंगे वो आपकी और हमारी बात कराते रहेंगे। उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट चेक करना और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना, ये हमारा काम है। हम आपको बताते रहेंगे, हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हम आपकी चॉइस फिलिंग भी करेंगे। आपको चॉइस फिलिंग आपकी खुद नहीं करनी है, वो हम ही करेंगे। उसके लिए आप हमारे जो भी मेंटर हैं, आपकी और हमारी जो मीटिंग कराते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम आपके अकॉर्डिंग कि आप कितना आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस से आप कितना कंसिडर कर सकते हो, कि आप अपने कॉलेज की फ़ीस कितना कंसिडर कर सकते हो, लोकेशन कहाँ कहाँ अपने बिटिया या बेटे को भेज सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हम आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग बनाते हैं, भरते हैं। नॉट ओनली वन राउंड, अभी आगे तक हम करते हैं जब तक बच्चे को कॉलेज ना मिल जाए। हमारी पूरी प्रयास रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, तो आप इस मामले में निश्चिंत रहिएगा। तो अगर आपको प्रॉपर हमसे काउंसलिंग करानी हो तो करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग का। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है अपना ऑनलाइन देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करना। अब रजिस्ट्रेशन का मैं डेट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे, अगर आप शेड्यूल में जाके चेक करेंगे इनके, तो इन्होंने साफ साफ इस बात को मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको NSUT, DTU, IZ DTU, ट्रिपल ID दिल्ली और डेसयू में एडमिशन लेना है, तो यू हैव टू गो थ्रू जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली। और इसकी चॉइस फिलिंग जो है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है 25 से स्टार्ट होने वाला है, 25 मई से स्टार्ट होने वाला है, और 25 जून को बंद हो जाएगा। मतलब एक टेंटेटिव है, मे बी इट विल इंक्रीज ऑल्सो, लेकिन ये 25 को नहीं, बाद में ही स्टार्ट हुआ था, रात को 8 बजे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये 25 जून को बंद हो जाएगा, तो हो सकता है डेट बढ़े भी, पर अभी अभी मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 25 जून को बंद होगा। उसके अंदर ही अपने को रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है और चॉइस फिलिंग भी कर देनी है, और बाकी का जो प्रोसेस है उसे भी हमें कर देना है, ठीक है। तो आपको 25 से पहले पहले काम कर देना है, तो टेंशन मत लो। अभी मैं रजिस्ट्रेशन करना सिखा रहा हूँ, मैं ही चॉइस फिलिंग करना भी सिखाऊंगा, मैं ही हर कॉलेज का कट ऑफ भी बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके रैंक के आधार पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस रैंक तक आपके बच्चे का एडमिशन कौन से कॉलेज में होने वाला है। और आपको मैं ये भी सिखा दूंगा कि आपको पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे पे कैसे रखना है, तीसरे पे कैसे रखना है। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो मैं आपको यहीं पे सिखा दूंगा, आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब हम मोटा मोटी सीखते हैं, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हम बेसिकली मोटा मोटी ये सीख लेते हैं कि पहले हमारी काउंसलिंग होनी कितने चरणों में, कितने राउंड्स में होनी है। देखो, ये जैक डेली लास्ट टाइम 4 में हुआ था, उससे पहले 10-10 राउंड तक भी हुआ है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कहता है इनके अकॉर्डिंग 5 राउंड होने वाला है। टोटल कितने राउंड होने वाले हैं? 5 राउंड होने वाला है। अब पहले राउंड में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। राउंड 1 में आपको क्या मिलेगा? राउंड 1 में आपको मिलेगा चॉइस रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन, और साथ ही साथ चॉइस फिल करने का ऑप्शन। अब ये चॉइस फिलिंग आप बहुत ही समझदारी के साथ करिएगा, क्योंकि अब आगे तीसरे राउंड तक यही होने वाला है। थर्ड राउंड में ही आप चॉइस फिलिंग या चॉइस को फिर से क्या कर पाएंगे, चॉइस को फिर से रीअरेंज कर पाएंगे, दूसरे में आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले में बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा, क्योंकि थर्ड राउंड तक बहुत सीटें ऑलरेडी निकल जाएंगी। और जिसका पहले में अगर रजिस्ट्रेशन छूट जाता है, तो तीसरे राउंड में भी क्या कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकता है, और फिर स्पॉट में भी वो कर सकता है अगर तीसरे राउंड में भी छूट जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पहले तो राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक क्या होगा, नॉर्मल काउंसलिंग होगी। उसके बाद से एक राउंड में क्या होगा, सीट अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, इंटरनल स्लाइडिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। तो यहाँ 5वें राउंड के बाद से अपग्रेडेशन होगा, और उसके बाद से अगर सीटें वैकेंट होती हैं तो स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, आप एक कट ऑफ देखो, उसके बाद से बताओ,
ठीक है। अगर हम ये बात करें कि लगभग लगभग कहाँ तक एडमिशन हो जाता है, तो एक चीज़ आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी होम स्टेट को एनएसयूटी में जनरल कैंडिडेट को 1 लाख तक मिला था। तो ये होम स्टेट वाले कैंडिडेट को स्पॉट के काउंसलिंग में 1,63,000 तक मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उछाल जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहाँ पे लाख लाख रैंक, 1.5 लाख रैंक, 2-2 लाख रैंक तक स्पॉट राउंड में एडमिशन होने की पूरी की पूरी संभावना यहाँ पे रहती है कि स्पॉट में बहुत हद तक चांस होता है कि काफ़ी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाए। एंड दैट्स अ रियली गुड पॉइंट कि हमें स्पॉट में बैठना चाहिए। नॉर्मल लोग क्या होता है कि हम आप देखो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट को 61,000 पे बंद हुआ था, और ये जो चीज़ है काफ़ी हाई रैंक तक गया था 2020 के स्पॉट में या 2022 के स्पॉट में। 2022 के स्पॉट में भी काफ़ी हाई रैंक तक गया था। तो हमें स्पॉट में ज़्यादा फायदा मिलता है अगर आप स्पॉट में बैठ रहे हो तो। अब मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा फायदा किनको होता है। सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है ये जनरल कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को होता है, क्योंकि देखो स्पॉट से पहले पहले एससी की सारी सीटें जो होती हैं कन्वर्ज हो जाती हैं। मतलब जितनी भी सब कैटेगरी है अपने पेरेंट कैटेगरी में कन्वर्ज हो जाती है, तो उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड का प्रक्रिया कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। और 25 जून इसका लास्ट डेट है। 25 जून इसका लास्ट डेट है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग भी 25 जून के अंदर अंदर ही कर लेना है। उसके बाद से क्या मिलेगा आपको, सीट मिलेगा। अब देखो आप पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, आपको सीट दिया जाएगा। अब या तो उसको आपको वो सीट लेना होगा या नहीं लेना होगा। तो जो नहीं सीट ले रहा है, जो सीट नहीं ले रहा है, वो काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा, बाहर, खत्म। 5वें राउंड तक बाहर रहिए आप, डायरेक्ट स्पॉट में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, मान लो किसी कारण बस आप नहीं ले पा रहे हो, तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। और अगर आपने सीट ले लिया तो आपको 95,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। ध्यान रखना कितने का, 95,000। तो इसका मतलब है कि आपको 95,000 पहले से ही आपको क्या करना है, अपने खाते में डलवा के रख लेना है कि जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट होगा 95,000 आपको देना पड़ेगा। 95,000 देने के बाद से आपको फ्रीज और फ्लोट करना पड़ेगा। फ्रीज उनको करना है जिनको अपने ब्रांच से संतुष्टि है, अपने कॉलेज से संतुष्टि है, उनको अब और आगे कुछ नहीं चाहिए तो फ्रीज करिए। अदरवाइज आपको फ्लोट ही करना है, और जनरली सारे बच्चे फ्लोट ही करते हैं। फ्लोट करने के बाद से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये सब मैं आगे अभी बताऊंगा फिर से, ठीक है, लेकिन अभी आप समझते चलिए। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और जो एडमिशन कमेटी है बहुत ही काफ़ी उसके साथ, ये जो एडमिशन कमेटी है आपके डॉक्यूमेंट को वहाँ पे मैन्युअली वेरीफाई करेगी। और अगर वेरीफाई करते टाइम आप कुछ क्या हुए, गिल्टी पाए गए या डिस्पेरेंसी पाई गई कि नहीं आपका सही नहीं है, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि विद इन द टाइम या तो आप सही डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, या फिर अगर आप नहीं एबल हैं सबमिट करने में तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और आपका जो आपने पैसा जमा किया है 95,000 के आसपास, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा विद इन 20 डेज में। और अगर आप पाए जाते हो कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो आप नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए क्या कर दिए जाओगे, अपग्रेड कर दिए जाओगे। और सेकेंड राउंड में फ्रेश कैंडिडेट, अभी फ्रेश कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। सेकेंड राउंड में जो पहले से हैं उन्हीं को क्या करा जाएगा, बैठाया जाएगा, और आप चॉइस भी चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। जिनको नया मिलेगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे, और जिनको ऑलरेडी मिल चुका है उनको ना तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है और ना ही फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर उन्हें मन कर रहा है कि नहीं आप बढ़िया मिल गया तो फ्रीज कर लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ोगे तो फिर थर्ड राउंड में पहुंच जाओगे। थर्ड राउंड में न्यू कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ऐसे थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड तक जाना है। फिफ्थ राउंड के बाद खत्म हो जाएगा। फिफ्थ राउंड के बाद फिर इंटरनल स्लाइडिंग एंड देन स्पॉट काउंसलिंग आपकी होगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, अब तुम सोच रहे हो कि भैया फॉर्म कब भर के दिखाओगे। मैं अभी फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, फिर मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं जैक दिल्ली के एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखो एज का तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। एनएसआईटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू और डेसू का है कि आपका पीसीएम में 60% होना चाहिए, और साथ ही साथ आप इंग्लिश होने चाहिए। मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। आइदर इंग्लिश जो है कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ सकता है, ये मीडियम पे ना जाना कि आइदर इंग्लिश आपका कोर हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो, पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए
कंपार्टमेंट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करूं तो 70% चाहिए, मिनिमम चाहिए। और बेस्ट 5 में पीसीएम के साथ साथ 2 और सब्जेक्ट डालने हैं, और जो भी बेस्ट आपका हो उसमें 70% मिनिमम है, तभी जैक दिल्ली में आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। अगर मैं स्टेट वाइज सीट की बात करूं तो 85% सीट दिल्ली रीजन के लिए है, और बाकी 15% सीट आउट स्टेट के लिए है। और दिल्ली रीजन में भी फिर सीटें बटी हुई हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, और बाकी ओबीसी के लिए है 27%, और बाकी एससी एसटी के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, डिफेंस के लिए 5% है। और इसमें भी ऐसे बटा हुआ है। तो देखो कैटेगरी जो है, आउटसाइड रीजन वालों की अपनी अलग कैटेगरी लगेगी, और दिल्ली रीजन में अपनी अलग कैटेगरी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कभी फीस विड्रॉ करना हो तो यू कैन डेफिनेटली विड्रॉ द फीस, और फीस विड्रॉ करने का ऑप्शन जैक वाले ही वेबसाइट पे आएगा। आपको किसी मेल या कॉलेज में जाके वो करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप जैक में लॉगिन करके ही फीस विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ओबीसी एनसीएल 60%, ठीक है। एससी एसटी 50%, ठीक है। डिफेंस वाले 55%, पीडब्ल्यूडी 50%। और ए जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए बोर्ड में परसेंटेज हैं, आपके बोर्ड में अगर इससे कम परसेंटेज हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो जैक के काउंसलिंग के लिए। अब चलो भाई शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं है तो चाचा गलत सोचते हो। देखो, ईडब्ल्यूएस का अच्छा खासा रिजर्वेशन है, या दूसरे कैटेगरी का अच्छा खासा रिजर्वेशन है। अच्छा, ये कई लोगों को ना ये कट ऑफ पढ़ने नहीं आता है। देखो मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ पढ़ना सीखो पहले। जैसे मान लो एक कंप्यूटर साइंस है, ये जनरल कैंडिडेट है, दिल्ली रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जनरल कैंडिडेट का ये जनरल रैंक है, सीआरएल रैंक है, 7261 पे जाके बंद हुआ था चौथे राउंड में डीटीयू का। तो ईडब्ल्यूएस का 21,668 तक मिला था। तो देखो कितना फायदा हो रहा है ईडब्ल्यूएस को भाई, दुगने से मतलब 3 गुना रैंक तक ईडब्ल्यूएस वालों को दिया जा रहा है। सोचो, ईडब्ल्यूएस वालों को 3 गुना रैंक तक दिया जा रहा है। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस का रैंक है ना, ये इसका सीआरएल है, ये इनका सीआरएल रैंक है। ईडब्ल्यूएस का ये सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। कई ईडब्ल्यूएस वाले सोचते हैं कि अच्छा ये तो हमारी कैटेगरी रैंक है। ओबीसी वाला बंदा सोचेगा अच्छा ये तो हमारी कैटेगरी रैंक है, हमको तो हमारी कैटेगरी रैंक पे मिल रहा है। तो नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक नहीं है, तुम्हारी सीआरएल रैंक है। ये ओबीसी बंदे की सीआरएल रैंक है। फिर बच्चा सोचेगा कि अच्छा ओबीसी के सीआरएल पे अगर एडमिशन हो रहा है तो फायदा मुझे कहाँ हुआ। अबे फायदा नहीं दिख रहा है तुम्हें। 7,000 तक जनरल पे बंद हो रहा है और ओबीसी को 50,000 तक सीट मिल रही है, और तुम बोल रहे हो फायदा कहाँ हो रहा है। देखो फायदा हो रहा है। एक्चुअली काउंसलिंग की प्रक्रिया ऐसी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में ऑलरेडी तुम में से, आप में से हर एक बंदे को पहले में काउंसलिंग प्रक्रिया ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि किस हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं। उस टाइम पे आपका सारा कुछ कंसीडर होता है, इवन आपकी कैटेगरी है तो भी कंसीडर होता है, और सब कैटेगरी है तो भी कंसीडर होता है। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई नीड नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क विद अस। अब चलिए हम बात करते हैं कि चॉइस कैसे हमें फिल करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इनके वेबसाइट पे जाना है। जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाने के बाद से जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाइए, और जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाने के बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। अब देखिए, जो बंदा नया है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएगा, और सबसे पहले आई एग्रीड कर रही है और आगे बढ़िए। आपको अपना जेई नेम का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद से आपको कुछ ऐसा प्रोसेस नज़र आएगा, पहले सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको बोलेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, अपना जेंडर, नेशनैलिटी, और आपने 12th कहाँ से पास किया है। अच्छा, आपका होम स्टेट इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ है। अगर आपने 12th यहाँ से पास आउट किया है तो आप दिल्ली के हो गए, और अगर आपने 12th पास आउट नहीं किया है, 12th कहीं बाहर से है, तो आप दिल्ली के नहीं है। हो सकता है मैं आदमी बिहार का हूँ, लेकिन अगर मैंने 12वीं की पढ़ाई अगर दिल्ली से पास किया है, एनसीआर में नहीं, दिल्ली में, ठीक है। अगर मैं दिल्ली से हूँ
तो मुझे एज अ डेली रीज़न कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है यहाँ की। उसके बाद से आप कैटेगरी डालिए, आपकी जो भी कैटेगरी हो ध्यान से डालिएगा, जो भी आप कैटेगरी डालेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको आगे मांगा जाएगा। डिफेंस आप डाल रहे हैं तो डिफेंस का सब कैटेगरी आपसे मांगा जाएगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट यस, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट यस, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट यस। बैंक अकाउंट डिटेल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको डालना मैंडेटरी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन डिटेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 12th का अपना सारा डिटेल भर देना है कि आपने कहाँ से पास किया है, किस ईयर में पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका बोर्ड क्या है, आपका स्कूल नेम और एड्रेस क्या है। उसके बाद जैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल कर देंगे आपको बोला जाएगा ट्रिपल आईटी का बोनस पॉइंट। अब ट्रिपल आईटी डेली ना बोनस पॉइंट देता है, पॉइंट्स देता है बेसिकली उन कैंडिडेट्स को। मैं आपको दिखाता हूँ जिन कैंडिडेट्स ने अपने जीवन काल में कुछ अच्छा उखाड़ा है, उनके लिए है चीज़। मजाक कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जैसे इनका अगर मैं देखूं क्वालिफिकेशन डिटेल है दिस इज, और ये है इनका ट्रिपल आईटी का बोनस पॉइंट। सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लिए और उसके बाद से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, देन क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दिया, तो बोनस पॉइंट आप IGDTU का आपको डालना होगा। तो अब पूछेगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं बोनस पॉइंट। अगर आप एलिजिबल हैं तो बोलिए यस। यस बोलने के बाद से आपको करना होगा कि आपने क्या करा है। आपने इंडियन कंप्यूटर ओलंपियाड क्वालिफाई किया है, या मैथमेटिक्स ओलंपियाड, या फिजिक्स ओलंपियाड, या बायोलॉजी ओलंपियाड, या NTSC, ठीक है, या स्पोर्ट्स में आपने कुछ किया है, चेस, कल्चर, किशोर KBPY, या फिर ट्रिपल आईटी के द्वारा जो प्रोकॉन जूनियर कंडक्टेड हुआ था उसमें आप थे। मतलब आपने इनमें से कोई भी अगर कुछ करा हो लाइफ में तो आप डेफिनेटली उसको उस पर टिक कर दीजिएगा। और आप उसमें कौन से स्टेज तक गए थे उसको आपको क्या करना है कि उस पर आपको टिक कर देना है कि हाँ हाँ हमने ये सब किया था। अब आप आपके पास जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे, डेफिनेटली आपको क्या होगा कि उसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ना यार, उसके पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, लेना है ना। क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली क्या होगा कि मतलब थोड़े से कम मार्क्स भी हैं और आपके पॉइंट्स अगर उसमें ऐड हो जा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उसका अच्छा अपने पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा आप फर्जी नहीं डालिएगा, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपने जो जो भी क्वालिफाई किया उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यस, डू यू वांट टू सबमिट। अब जैसे इस बंदे ने कुछ नहीं किया लाइफ में, इसको मैंने क्या किया, सारा हटा दिया, और उसके बाद से डू यू वांट टू सबमिट, यस कर दिया, ठीक है। अब एलिजिबल नहीं था तो मैंने नेक्स्ट एंड सेव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल भर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से प्रीव्यू कर लेना है कि मेरा सारा पॉइंट सही है कि नहीं सही है। जैसे मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया इनके यहाँ, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया इंडिया, और उसके बाद से एक कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, दैट मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। मतलब आपका अपना सही डालना है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं डालना है। दैट इज़ अलीगढ़। अलीगढ़ डालने के बाद से मैंने पिन कोड डाल दिया 20,2002 यूपी, ठीक है। अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर वगैरह मैंने सारे डाल दिए हैं और सेम कर दिया। उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर दिया। अच्छा मैं एडिट कर सकता हूँ अभी, जब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा तब तक मैं वो कर दूँगा, ठीक है। यूपी हटा देते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे अपने को AWS 10 12th और अकाउंट डिटेल, यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट डिटेल भरना है, ठीक है। अगर आपका कभी सीट कैंसिल होता है या आपको कभी रिफ़ंड लेना होगा तो इसी में हम ये लोग वापस रिफ़ंड करेंगे। उसके बाद से रिव्यू करिए और फाइनल सबमिट करिए, देन पे करिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आपको सारा कुछ एक PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद से जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देंगे तो उसके बाद से आपको ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद से आपको ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग का जैसे इनका ऑप्शन आया, सेशन टर्मिनेटेड, डोंट वरी, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन हियर अगेन। अच्छा सेशन ना बार बार टर्मिनेट हो जाता है, इस बात का तो आप ध्यान रख ही लीजिएगा कि आप भी जब कर रहे होगे ना तो सेशन थोड़े थोड़े देर में सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि टर्मिनेट हो जाए। तो मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ इसे।
ओके तो आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड निकल के आएगा। आप डैशबोर्ड में क्या होगा ना, ये लोग चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे, बोलेंगे कि आप अब चॉइस फिलिंग भी हमें 25 तारीख से पहले पहले ही कर लेना है, तो हम चॉइस फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के लिए बोलेगा कि आप आईडी डाल दीजिए, आप अपना पासवर्ड डालिए ताकि पता चले आप ही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे तो किसी का चॉइस फिलिंग कर देगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे चूंकि ये गर्ल है तो सारे कॉलेजेस दिख रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इनके कौन कौन से ब्रांचेज हैं। टोटल 54 चॉइसेस हैं और अपने को यही फिल करना है। ठीक है, जिसमें से जो बेस्ट कॉलेज, इसमें इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं इनके नाम है। पहले तो आपका ए है NSUT, उसके बाद क्या है आपका DTU, देन ट्रिपल ID दिल्ली, उसके बाद से IGDTU, और इनके सारे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आपने को फिलअप करना है। अब देखो, जो बच्चा पहले राउंड में नहीं बैठ पाता वो स्पॉट में डायरेक्टली बैठना चाहे तो बैठ सकता है, बट अब ट्राई करिए कि पहले राउंड में क्या करिए कि बैठिए, और बाकी आगे का जो प्रोसेस होगा हम आपके साथ बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, जैक दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप चाहें तो हमारा प्लान ज्वाइन कर लीजिए, बाकी हम अपना आपका आगे का प्रोसेस कर देंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें ज़रूर आप हमसे अपनी प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विथ अस। और एक बात और जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क हियर। बाकी आप बताइए कितने लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।